तो कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा, कांग्रेस ने हार के डर से जानबूझकर खेल बिगाड़ा है। राज्यसभा सीट पर कई कांग्रेसियों की नजर थी, जब उन्हें सीट ही नहीं मिली तो षड्यंत्र किया गया, जानबूझकर नामांकन में गलती की गई। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जब कोई पंच सरपंच का फॉर्म भरता है तब भी पूरी जानकारी देता है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अपने प्रत्याशी का फॉर्म तक सही से नहीं भर पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्हें प्लेन में लेकर घूम रहे थे। सीएम ने कहा कि ये नारी वंदन का मुद्दा नहीं, बल्कि प्रत्याशी चयन और प्रक्रिया को सही तरीके से निभाने का मामला है। देखो, कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फॉर्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। जब उनको सीट नहीं मिली तो ये खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेसियों ने किया। कितनी छोटी बात है, कोई पंच सरपंच का भी फॉर्म भरता है तो क्या उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं देना चाहिए? जो 10-10 बार चुनाव लड़ चुके ऐसे बड़े नेताओं के साथ, और वो भी राज्यसभा जैसे उच्च सदन के चुनाव में आप नाम निर्देशन फॉर्म भरते हो, तो ये आप जानबूझ करके षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तरफ आपको अपने विधायकों पे भी भरोसा नहीं, इसलिए प्लेन लेकर उनको लड़ाने का, डराने का, कितने प्रकार से ये जो नाटक करने का प्रयास किया। सारी पोल खुल गई है, अब कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। तो मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने का जो ये मामला है, इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। बीजेपी को नटराजन वाले कागजात कांग्रेस ने दिए हैं, ये कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। बीजेपी के पास कांग्रेस से ही कागजात पहुंचे हैं। सुनिए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। जैसा यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने, और इसलिए न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है, और मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा ना, वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास, तो रामलला का आशीर्वाद ही है उनको। मैं इतना आपको जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी, कहाँ से आए? हमारे तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। तो आप समझ सकते हैं आपकी, हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते, क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। भारत 2047 में दुनिया का सबसे ताकतवर देश की श्रृंखला में खड़ा हो जाए, ये हर व्यक्ति चाहता है, कांग्रेस के विधायक भी चाहते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि यह जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी जी के ऊपर जो विश्वास हम सब व्यक्त करते हैं, उस पर न्यायपालिका ने मोहर लगाई। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, यहां पर घमासान छिड़ा हुआ है मीनाक्षी नटराजन के नाम को रद्द होने के बाद। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जो अब कांग्रेस के खेमे में ही कह सकते हैं हलचल मचा देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से ही हमें कागजात मिले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो है वो जाएगा चुनाव आयुक्त, यानी बहुत कुछ आज होने वाला है। वासु, क्या हलचल है भोपाल में?
देखिए अगर किसी कैंडिडेट का नामांकन निरस्त होता है तो ये अगर आप देखें तो राज्यसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। विधायक इसके लिए वोटिंग करते हैं और तमाम हथकंडे जो हैं वो अपनाए जाते हैं। जिस तरीके की चीज़ें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस से बड़ी चूक तो हुई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। उन तमाम संभावनाओं को पार्टी को टटोलना चाहिए था, मीनाक्षी नटराजन को टटोलना चाहिए था, कोई भी लूप होल खाली नहीं छोड़ना चाहिए था और वो एक लूप होल छूटा। बीजेपी ने उसका भरपूर फायदा उठाया। बहरहाल बयानबाजी लगातार हो रही है, कांग्रेस इसे पूरी तरीके से गलत और निराधार बता रही है, अलोकतांत्रिक बता रही है, कानून खिलाफ बता रही है। तो वहीं बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने कार्रवाई की है और उन्होंने किसी पॉलिटिकल दबाव में कार्रवाई नहीं की है, कागजों में त्रुटि थी, इसलिए ये पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। कैलाश विजयवर्गीय का बयान महत्वपूर्ण है, जिस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही नेताओं ने उन्हें इस तरीके की जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई। अगर इस बात में सच्चाई है तो कांग्रेस के अंदर बड़ी फूट है, बड़ी गुटबाजी है, ये इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस इस पर किस तरीके से जांच करती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन आज के दिन के घटनाक्रम जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात जो है, दिल्ली में 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त से जो है कांग्रेस का एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा और वहां पर क्या कुछ होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर कांग्रेस को राहत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो खत्म होने का समय कल दोपहर 3 बजे तक का है, 11 जून दोपहर 3 बजे तक का। अगर कांग्रेस को राहत नहीं मिलती है तो फिर बीजेपी के तीनों कैंडिडेट्स रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध रूप से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाएंगे और कांग्रेस एक भी सीट नहीं ले जा पाएगी। यहां तक कि चुनाव में भी कांग्रेस का कोई कैंडिडेचर स्टैंड करने की स्थिति में भी नहीं है मौजूदा समय में। तो अब चुनाव आयोग पर पूरी नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस आज दिन भर भोपाल में उपवास पर बैठेगी, जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन जो है वो किया जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे मैसेज जरूर देने की कांग्रेस कोशिश करेगी कि हम एकजुट हैं, हम अपने प्रत्याशी के लिए खड़े हैं, लेकिन इससे राज्यसभा के चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब पूरा जो मामला है वो लीगल प्रोसीडिंग्स का है और कांग्रेस कोर्ट भी इस पूरे मामले में जा सकती है। कब तक कांग्रेस कोर्ट पहुंचती है, चुनाव आयोग में क्या कुछ होता है, वो देखने वाली बात होगी। अंशिका। बिल्कुल वासु, और यही तो देखना है कि आगे कांग्रेस का क्या कदम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात भिंड की होगी, जहां तेज आंधी और मूसलाधार बारिश में भारी तबाही देखने को मिली। यहां पर गोरमी थाना क्षेत्र में आए इस कुदरती कहर के दौरान एक दीवार गिरने से 25 साल की महिला मलबे में दब गई और उसकी जान चली गई है, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आंधी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दर्जनों विशाल पेड़, बिजली के ट्रांसफार्मर और पोल पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। मौके पर युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। तेज आंधी तूफान की वजह से जबरदस्त यहां पर जो है देखने को मिला है। पेड़ गिर रहे हैं, कहीं खंबे गिर रहे हैं, कहीं मकान। आंधी तूफान का ये तांडव कि दीवार गिरने की वजह से एक महिला की जान चली गई। इंदौर की बात होगी, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। नाबालिग को रिश्तेदार ने ब्लैकमेल किया। चोरी से बनाए वीडियो को वायरल करने के